एक लड़का था जिसे क्रिकेट खेलने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो बचपन से ही क्रिकेट खेलता आ रहा था और बड़े होते होते उसका ये शौक उसके पैशन में बदल गया। अब इस फॉर्मेट पर आकर उसे क्रिकेट से प्यार हो चुका था। वो लड़का अपने इस पैशन को अपना कैरियर बनाना चाहता था, बट प्रॉब्लम ये थी उसके डैड इस फैसले से वो नाखुश थे। वो नहीं चाहते थे कि उसका बेटा एक क्रिकेटर बने, क्योंकि उनको ये लगता था कि क्रिकेटर बनने के बाद वो अपने कैरियर से भटक जाएगा, जहाँ उसे किसी भी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। हालांकि इसके पीछे उनकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, वो बस यही चाहते थे कि उनका बेटा एक सिक्योर जॉब करे, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, एक सिक्योर और एक स्टेबल जॉब। अब इसी वजह से क्रिकेट से इतना लगाव होने के बाद भी उस लड़के को अपना क्रिकेटर बनने का सपना छोड़ना पड़ता है और वो उसके डैड के सजेशन के अकॉर्डिंग एक रेलवे कंडक्टर का काम ज्वाइन कर लेता है, जिसमें उसको काफी स्टेबल और अच्छी सैलरी भी मिलती है। बट उस जॉब में उस लड़के का दम घुटने लगता है और वो जॉब करता करता दिन रात अपने पैशन और अपने जुनून के बारे में सोचने लगता है और मन ही मन कहता है मुझे कहाँ जाना था और मैं कहाँ आ गया। फिर एक दिन जब वो इस डिप्रेशन से तंग आकर अपने सिक्योर जॉब को क्विट कर देता है तो क्रिकेट टीम ज्वाइन कर लेता है। तो शुरुआत में उसको थोड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता। बट क्रिकेट उसका बचपन से ही फैशन रहा था, तो उसका डेली हार्डवर्क धीरे धीरे उसे सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। तो गाइस, ये बंदा आगे चलकर और कोई नहीं बल्कि इंडियन टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी बनता है, जो अपनी लाइफ का बड़ा रिस्क लेकर अपने पैशन को चुनता है और फिर वो इस पैशन को ही अपनी सक्सेस का रीजन बना लेता है। वैसे तो ये बात सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है तो रिस्क बड़ा लेना होगा, बट सारी चीजें पता होने के बाद भी लोग कहीं न कहीं रिस्क लेने से घबराते हैं और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, जिससे होता यह है कि बाद में उनको कोई रिस्क न लेने पर उन्हें बहुत पछतावा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही 4 बड़े रिस्क के बारे में बताने वाले हैं जो मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ में लेने से कतराते हैं और इस चक्कर में वो एंजॉयमेंट वाली लाइफ को भी खो देते हैं जो एक्चुअल में उन्हीं के लिए बनी होती है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, रिस्क ऑफ बिकमिंग इनक्रेडिबल रिच। अगर हम ये कहें कि हम खुद ही अपने आप को रिच बनने से रोक रहे हैं तो शायद ये आपको थोड़ी अजीब लगेगी और आप ये सोचोगे कि ये क्या बकवास है, बट इन रियलिटी सच में ऐसा ही होता है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनका ये मानना है कि कोई भी इंसान अपनी लाइफ में रिच बन सकता है, बट ये सोसाइटी और अपनी खुद की मेंटेलिटी की वजह से वो अपने ऊपर लिमिट सेट कर देते हैं कि बस इतना भी हो तो भी चलेगा, और यही चीज आपकी सक्सेस के आगे रोक लगा देती है, क्योंकि हमें यहाँ पर ये लग रहा होता है कि बस जितना भी हमारे पास है हम उसी से खुश हैं, ज्यादा सक्सेस की हमें जरूरत ही नहीं। बट जो लोग अपने लाइफ के 30s या 40s में है, जिनके ऊपर सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अगर ऐसे लोग ये बात सोचते हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि उनके पास एक स्टेबल लाइफ जीने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता ही नहीं। बट 20 से 30 साल के एज वाले लोग जो अभी यंग हैं, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उन लोगों को ये रिस्क उठाने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हाँ, ये चीज तो कह सकते हैं आप कि 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी इसमें कि आप सक्सेस ही होंगे, बट ये सक्सेस आपको जल्दी भी मिल सकती है और इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। लेकिन कुछ भी ना करने से और सिर्फ सोचते रहने से आप डेफिनेटली नाकाम होंगे। इसलिए ये जरूरी है कि टीनेजर को खासकर उस एडल्ट एज में रिच बनने के लिए रिस्क जरूर लेने चाहिए। नंबर 2, रिस्क ऑफ स्टार्टिंग ओवर। ज्यूम कीजिए कि एक लड़का है जिसमें बहुत ही पोटेंशियल है, वो बहुत ही क्रिएटिव है और सेल्स में भी सबसे आगे रहता है। उसके पास एक ऐसा बिजनेस आइडिया है जिसे वो अपनी सेल्स टेक्निक का यूज करके एक अलग ही लेवल पर पहुंच सकता है, लेकिन वो अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने की जगह एक जॉब करता है जिसे वो अपने कैरियर को एक सिक्योर कैरियर मानता है और इसके अलावा वो कुछ और करने की सोचता ही नहीं। हाँ, हो सकता है कि आप भी शायद ये सोचते हो कि ये क्या बेवकूफी है, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से सही और टू द पॉइंट बात है, लेकिन ये सीन सिर्फ उस लड़के के साथ नहीं बल्कि दुनिया के मैक्सिमम लोग के साथ यही होता है। लोग सिर्फ ये सोचकर कुछ बड़ा करने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो कुछ ट्राई करेंगे और शायद वो फेल ना हो जाए, शायद लोगों का उनका बिजनेस या फिर उनका आइडिया पसंद ना आए, और इसी शायद के चक्कर में कोई भी इंसान कुछ डिफरेंट चीज शुरू ही नहीं कर पाता और जिसको एक बड़ा रिस्क मानकर हमेशा इसे डरता है। क्लाउड राइन और जिम कैसे को भी उस वक्त एक बड़ा डर सता रहा था, वो डर जो उनको ये याद दिला रहा था कि अगर ये पैसे भी तुम्हारे हाथों से चले गए तो तुम्हारे पास एक फूटी कोड़ी भी नहीं बचेगी। बट इस डर को भूलकर उन्होंने रिस्क लेना जरूरी समझा और दोनों ने $100 इन्वेस्ट कर दिए एक स्टार्टअप को बिल्ड अप करने में और दिन रात उस पर लगकर काम किया और फिर धीरे धीरे उन्होंने उस स्टार्टअप को इतना फेमस और एस्टेब्लिश कर लिया कि आगे चलकर वो एक बड़ी कंपनी जिसे यूपीएस यूनाइटेड पार्सल सर्विस के नाम से जानते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़ी पार्सल कंपनी है।
हैं। इसीलिए कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ अमेजिंग या फिर करना चाहता है, उसे अपने डिसेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिस्क लेना ही पड़ेगा। नंबर 3, रिस्क ऑफ टेलिंग ट्रूथ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये बहुत ही एक डीप लाइन है जो आपने भी बहुत सुन रखी होगी। लाइफ में ऑनेस्ट होने और सच बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आपने ये एनालाइज किया होगा कि जो लोग सच बोलते हैं उनकी पर्सनैलिटी उन लोगों से बहुत ही बेहतर होती है जो अपनी लाइफ में बात बात पर झूठ बोलते हैं, क्योंकि सच बोलने वाले लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। उन्हें पता होता है कि वो एक बार सच बोल गए तो कितने झूठ बोलने से बच सकते हैं, और इसीलिए वो अपनी मर्जी से सच बोलना ही चूज करते हैं। अब वैसे तो सच बोलना ही लोगों के लिए बहुत ही इजी टास्क लग सकता है, बट एक्चुअल में ये इतना आसान भी नहीं है। जब आप किसी के सामने अपने ट्रू पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं तो हो सकता है कि उस इंसान को आपकी ये बात अच्छी लगे, बट इसी के साथ ही इस बात को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता कि सच बोलने से किसी इंसान को आपकी आदत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि झूठ बोलने में इतनी ताकत तो होती है कि वो किसी भी इंसान को एक टेम्परेरी हैप्पीनेस दे सके, और ज्यादातर लोगों को यही चाहिए कि बस उन्हें हैप्पीनेस दे दे, सच बोल कर दे या फिर झूठ बोल कर दे। बट ये चीज टेम्परेरी ही होती है, क्योंकि झूठ बोलकर अगर आप किसी की नजरों में अच्छे भी बन जाते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि एक न एक दिन वो झूठ सामने आ ही जाता है, और उस झूठ के सामने आते ही हमारे बाकी सारे झूठ भी अपने आप ही सामने आ जाते हैं। तब आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी कैसी सिचुएशन होगी। इसीलिए अपनी तरफ से एक ऑनेस्ट ओपिनियन रखना आपके लिए समझदारी है, भले ये चीज सामने वाले को अच्छी लगे या फिर उसको थोड़ा हर्ट भी करे। एटलीस्ट तब आपको ये डर नहीं रहेगा कि आपने झूठ बोलकर किसी सच को छुपाया है। तो सच बोलने का रिस्क भी आप जरूर ले। नंबर 4, रिस्क फाइंडिंग योर ट्रू इवेंट्स। द 40% ट्रू को इवेंट करने वाले डेविड गोगिंस कहते हैं कि जब किसी इंसान को ये लगता है कि उसने अपना 100% दिया है तो मैक्सिमम टाइम वो अपने पोटेंशियल का सिर्फ 40% तक ही पहुंचता है। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी असली पोटेंशियल कितनी है, वो कितना दूर अपने आप को ले जा सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग अपने गोल को बीच में ही क्विट कर देते हैं, जिस वजह से वो कभी ये नहीं जान पाते कि उनका ट्रू पोटेंशियल क्या है और वो आगे चलकर कितना कुछ अचीव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आप जब जिम में वर्कआउट करने के लिए जाते हैं तो 5 से 6 स्क्वाट करने के बाद ही आप पूरी तरह थक जाते हैं और अपना वर्कआउट को बीच में ही क्विट कर देते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि आप 10 से 15 स्क्वाट्स भी लगा सकते थे, बट आप छोड़ देते हैं ये सोचकर कि बस इससे ज्यादा नहीं होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन इसी तरह फंक्शन करता है, वो नहीं चाहता कि हमें किसी भी तरह की चोट या फिर नुकसान पहुंचे, और वो कभी ये भी नहीं चाहेगा कि हम हमारे कंफर्ट जोन से बाहर भी निकले। इसीलिए द 40% रूल में डेविड कहते हैं कि आप अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप अपने 40% पोटेंशियल के यूज होने के बाद भी उस काम को थोड़ा और कंटिन्यू रखो, और फिर देखो कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। अपने गोल को बीच में क्विट करना बिना ही आप अगर कंसिस्टेंसी से काम करते रहोगे तो एट द एंड आपको न सिर्फ ट्रू पोटेंशियल बल्कि आपको पहले के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन जाओगे, और ये चीज कामयाबी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये थे गाइस वो 4 बड़े रिस्क जो आपको अपनी अर्ली एज में जरूर लेने चाहिए, वरना एक बार अगर आपके हाथ से टाइम निकल गया तो फिर उसके बाद चाहकर भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, और आपके वो ड्रीम लाइफ सिर्फ आपका ड्रीम बनकर ही रह जाएगी। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहते हैं। पर अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।